दंगा पीड़ितों को सहायता हेतु कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता। प्रोफेसर परवेज अख्तर। मोहम्मद इम्तियाज आलम अंसारी मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से बिहार शरीफ में दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव, मगध यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर, विशिष्ट अतिथि के रूप में नौशाद आजम, नगर निगम बिहार शरीफ के उप महापौर प्रतिनिधि दानिश मलिक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रोफेसर परवेज अख्तर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के द्वारा असहाय, मजबूर, जरूरतमंद की सहायता करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इस तरह के कार्यक्रम कर लोगों का दुख बांटना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दंगा पीड़ितों को ट्रस्ट के द्वारा सहायता किया गया, इसके लिए मोहम्मद इम्तियाज आलम अंसारी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी इच्छा है कि ये ट्रस्ट और आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करे। इसके लिए आगे बढ़कर शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करने और घर घर में शिक्षा की अलग जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर किसी भी मुल्क में शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दिया जाए तो लोगों को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और देश की जनता कभी किसी से रोटी नहीं मांगते, मगर शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जरूर मांगते हैं। जनता कभी किसी से रुपया पैसा नहीं मांगती, मगर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस, चिकित्सा सेवा को बेहतर से बेहतर करने की मांग अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर करते हैं। प्रोफेसर परवेज अख्तर ने बताया कि मैं ट्रस्ट के जिम्मेदारों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे जितना हो सके आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं सहयोग करने के लिए तत्पर हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद अपने क्षेत्र के विधायक से ट्रस्ट के जिम्मेदार जरूर शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनसे आग्रह करें और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कर ट्रस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकूं। हम लोग जो यहाँ पर तमाम लोग हैं, चाहे वो वहाँ पर प्रतिनिधि हो या दूसरे प्रतिनिधि हो, उसके दर्द में जाकर शामिल हो। इसमें पहला मौका आज मिला हमको कि मतलब बिहार शरीफ की ज़मीन पर छोटे से मामले में एक छोटा सा वाक़या होता है और लोग मुतासिर होते हैं दंगा में, उनके दर्द को हमने महसूस किया और इम्तियाज़ आलम अंसारी मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए हम उनको कुछ माली मदद पहुँचा रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इस का खास मिशन जो ये है कि सबसे पहले तो तमाम हम लोगों ने मिलकर ये समझा कि सबसे पहले बिहार शरीफ की ज़मीन पर तालीम के फ़रोग़ के लिए, हमारी माँ बहनों के तरक्की के लिए एक अच्छा काउंसलिंग और गाइडेंस सेंटर कायम करें जो तालीम में इस ट्रस्ट के ज़रिए काम आए और जो भी भाई एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करे और अपने कमज़ोर भाई के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी ले। ये पहला। दूसरा, हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि जब बीमार होता है, जब मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, 15 लाख खर्च कर चुका हूँ, 40 और खर्च करना है, तो अल्लाह ने को दिया, हम ले रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं हॉस्पिटलों में क्या तकलीफ होती है, कैसे दर्द निकलते हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में इम्तियाज़ आलम एजुकेशन में काम करना चाहता है और शायद मेरे भाई से मैंने कहा है कि हम अखिलेश बाबू से, जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो पूरे बिहार में पैसे देने का हक है, उनसे कुछ ऐसा काम कराएं हम लोग। दानिश भाई ने कहा कि एम्बुलेंस देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे। ये जो जीना है, वहाँ कोई भी इंसान 2 सेकंड में अगर एम्बुलेंस चाहे तो मिल जाए, डॉक्टर बुलाना चाहे तो मिल जाए, हॉस्पिटल जाना तो चाहे तो मिल जाए। इसलिए कि तालीम और स्वास्थ्य अगर फ्री कर दीजिए किसी मुल्क में, तो इंसान आपसे मांगने कुछ नहीं जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन इम्तियाज आजम ने कहा कि बिहार शरीफ दंगा पीड़ितों की सहायता की गई। यह आप सभी के सहयोग से ही हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहा तो ये निश्चित तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बुलंद करना ही ट्रस्ट का उद्देश्य है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। अंत में परवेज अख्तर ने मम्मी बाबू और तनवीर आलम और दानिश मलिक
उप महापौर प्रतिनिधि एवं सभी सम्मानित पार्षदों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोगों की मोहब्बत और आपसी मेलजोल और शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति चिंता देखकर हमें बहुत खुशी हुई। व्यक्तित्व के धनी है दानिश मलिक साहब, जिनको नालंदा की धरती पर बहुत मानती है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। मुख्य अतिथि परवेज अख्तर ने ट्रस्ट के अध्यक्ष नौशाद आजम साहब के मेहनत और कोशिशों से आज सहायता राशि बांटी और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो गरीबों के दर्द को बांटने की सलाहियत रखते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्षद प्रतिनिधि पम्मी, पार्षद प्रतिनिधि तनवीर आलम, पार्षद दीपू, तनवीर खान, जमील खान, इरशाद खान, सभी पार्षद मुख्य भूमिका निभाएं। कार्यक्रम को विशेष नई दिशा देने में अबुकेश अंसारी, निहाल अंसारी, इम्बेसत अंसारी ने मुख्य भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको